आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आज 10 मार्च है और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा, यानी कि होली तक की बात करेंगे। और क्योंकि होली पे सबका एक विचार रहता है कि किस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है, क्या होगा, बारिश होगी या धूप निकलेगी, गर्मी रहेगी, तो इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही। और एक और बात करते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का असर तो पूरी तरह दिखाई दे रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो जनवरी था, फरवरी था, काफी ज्यादा गर्म था, यानी कि अभी तक पिछले कई सालों की तुलना में ये दोनों महीने जो सबसे ठंडे महीने होते हैं वो सबसे ज्यादा गर्म निकले। और ऐसा लग रहा था कि जनवरी के सेकेंड हाफ में कि जो सर्दियां हैं वो रुखसत हो रही हैं, चली जा रही हैं। फरवरी में भी गर्मी का एहसास होने लगा, लेकिन जो हैवी स्नोफॉल हुआ था, जो फरवरी के आखिर में हुआ था, उसके बाद जो सर्द हवाएं चली, जो पहली बार इतनी तेज हवाएं चली इस सीजन में, पॉल्यूशन को तो हटा ही दिया उसने, और सर्दी का एहसास गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और ये जो उड़ीसा और तेलंगाना तक उसने करा दिया। यानी कि ठंडी हवाओं ने, जो हवाओं का जो खेल है वो सारा हम कह सकते हैं कि पूरा डिपेंड करता है कि क्या किस तरह का वेदर रहेगा। जब भी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पहाड़ों पर अगर अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है, जब भी इस जगह पर अगर अच्छी बारिश हो जाती है पूरे इलाके में, और उत्तर से जब हवा चलती है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में गैप होता है, तो जो उत्तरी हवाएं अगर तेज चलती हैं तो आधे हिंदुस्तान का ये तापमान गिरा देती है। अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है दूसरा, अगर हम देखें तो आप देखिए कि ये देखिए दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब ये पहाड़ों पर पहुंच रहा है। एक इसके पीछे भी दिखाई दे रहा है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पाकिस्तान के मध्य में और अफगानिस्तान के ऊपर है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर है, एक एंटी साइक्लोन है यानी विपरीत चक्रवाती हवा क्षेत्र उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में है, और एक अंडमान के और ज्यादा पूर्व में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या होगा, तो आज हमें लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां पहाड़ों पर काफी अच्छी हो जाएगी। उत्तरी जो पाकिस्तान है वहां से लेकर के जो भारत का गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी, स्नोफॉल भी अच्छा होगा। और श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगांव, ये जो है काजीगुंड, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी, जो कश्मीर की वैली है यहाँ पर बहुत अच्छा स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है, रोहतांग पास वगैरह में। और अगर जम्मू डिवीजन देखें तो जम्मू डिवीजन में बारिश होगी, और हिमाचल के भी उत्तरी इलाकों में अच्छा स्नोफॉल होगा, और उत्तराखंड में हल्की बारिश की गतिविधियां ही दिखाई दे रही है अभी फिलहाल। और उसके बाद अगर हम 11 तारीख की बात करें तो थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में कमी आएगी, लेकिन 12 तारीख को फिर से वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी हो जाएगी। तो इसको हम सीधी तरह से देखते हैं, इस तरह का वेदर रहेगा उस समय। ये अगर मैं देखूं तो 13 तारीख के आसपास, 14 तारीख के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा दिल्ली के आसपास, पंजाब, हरियाणा के आसपास। हवाएं इस तरह से यहाँ से ट्रफ बनेगी जो राजस्थान तक आएगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर होगा। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना है। अगर हम एक एक राज्य की बात अगर हम करते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लगातार होली तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। होली के बाद भी 15-16 मार्च तक यहाँ पर बर्फबारी जारी रहेगी, रुक रुक करके होगी, कहीं ज्यादा कहीं कम, निचले इलाकों में बारिश होगी। और हिमाचल में भी काफी अच्छा स्नोफॉल होगा जो 11 से लेकर के 12, 13, 14, 15 तक रहेगा। और दक्षिणी जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी, एक दो जगह पर तेज बौछारें भी हो सकती है, ये 13, 14 तारीख को। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, ये 12 तारीख से 11 तारीख से लेकर के 13, 14 तारीख तक, और ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ पर भी स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब में बारिश की गतिविधियां जो है वो 11 तारीख के 11 और 12 तारीख को उत्तरी इलाकों में होगी, 13 तारीख में पूरे पंजाब में चांसेज है, 14 तारीख को भी पूरा पंजाब होली के दिन बारिश देखने की संभावना रखता है। हरियाणा के भी कई इलाकों में पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, हिसार, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, रोहतक, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां 13 और 14 तारीख को यानी होली के दोनों दिनों में दिखाई दे रही हैं। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है 13 तारीख और 14 तारीख को, यानी होली वाले दिन कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 12 तारीख को हैं। 13 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि आपके गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, खेरी तक आ जाएं। और उसके बाद 14 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लग रहा है कि हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और ये जो आपका हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर, यहाँ तक भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। हो सकता है कि महुआ वगैरह में भी छुटपुट बौछारें होली वाले दिन दिखाई दे जाएं।
बाकी इलाके सूखे रहेंगे। बिहार और झारखंड में तेज हवाएं अगले 2 दिनों तक चलेंगी, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। तापमान थोड़े बढ़ेंगे और उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी ज्यादा चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। उपहिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में 13-14 तारीख में बारिश कई इलाकों में दिखाई दे रही है, 12 तारीख को खास करके, और 13 तारीख को बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे मैं बता रहा हूं तो 13 तारीख को हो सकता है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के कुछ इलाके, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये जो इलाके सीकर वगैरह, यहाँ पर बहुत हल्की बौछारें 13 और 14 तारीख हो सकती है। मतलब हल्की फुल्की बूंदाबांदी ही रहेगी और ज्यादा तेज बारिश की संभावना नहीं है। बादल छाएंगे और जो गर्मी है उससे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। मध्य प्रदेश का ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यहाँ पर भी 14 तारीख को बहुत हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, मौसम गर्म रहेगा। गुजरात में जो तापमान गिरे थे फिर से बढ़ने लग जाएंगे, यहाँ पर भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में हो सकता है कि 13-14 तारीख में हल्की बौछारें पड़ जाए। बाकी सारा इलाका गर्म और शुष्क रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कर्नाटक में 13 और 14 तारीख को कोस्टल एरियाज में और साउथ जो इलाका है यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। 11 और 12 तारीख को जो है जो बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में आज और ये केरल में आज और कल अच्छी बारिश है और ये हो सकता है 12-13 तारीख तक रहे। तमिलनाडु में 10 और 11 तारीख को कई इलाकों में बारिश है। 10 तारीख को कोस्टल एरियाज में है। 12 तारीख होते होते बारिश कम हो जाएगी। तो इस तरह का वेदर रहेगा। अंडमान में अगले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश होगी। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होगी और 1-2 स्थानों पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि होली वाले दिन कई राज्यों का मौसम बदलने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।